एक गुरु का नया नया शिष्य बना था। मानव के मन में बहुत सारे प्रश्न थे जिन्हें वह गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन वह गुरु के पास आया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य क्या है? गुरु ने कहा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांत में रहना है। मानव ने कहा, गुरुदेव, इसमें मुश्किल जैसा क्या है? एकांत में तो कोई भी रह सकता है। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर यह कार्य तुम्हें इतना आसान लगता है तो क्या तुम 21 दिनों के लिए एकांत में रह सकते हो? तुम्हें 21 दिन के लिए कहीं नहीं जाना, बस एक गुफा में रहना है। तुम बाहर किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करोगे और ना ही गुफा के अंदर अपने आप को किसी कार्य में व्यस्त करोगे, सिर्फ शांत और मौन रहोगे। क्या तुम ये कर सकोगे? मानव ने कहा, लेकिन गुरुदेव, ये एकांतवास में रहकर क्या होगा? इससे क्या मिलेगा? गुरु ने कहा, जो मिलेगा वह तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या तुम इतना आसान कार्य कर पाओगे? अब मानव तैयार हो गया। गुरु अपने शिष्य मानव को एक गुफा में ले गए और वहां उन्होंने उसके 30 दिन के खाने पीने का इंतजाम कर दिया और कहा, गुफा का द्वार खुला है। जब तुम्हें लगे कि तुमसे यह नहीं हो रहा तो तुम बाहर आ सकते हो। अब मानव गुफा में प्रवेश कर गया। पहला दिन मानव ने बहुत ही आसानी से गुजार लिया। दूसरे दिन उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसका मन बार बार बाहर की ओर भाग रहा था। उसे घुटन हो रही थी। वह इधर उधर टहलने लगा और घबराने लगा, पर जैसे तैसे उसने दूसरा दिन भी गुजार लिया। पर तीसरे दिन वह बहुत बेचैन हो गया। उसके मन में विचार आने लगे कि वह यह क्या बेकार का काम कर रहा है। बाहर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा और वह यहाँ गुफा में बैठा है। वह तीसरे दिन ही गुफा से बाहर आ गया और गुरु के पास पहुंचा। अपने शिष्य मानव को देखते ही गुरु मुस्कुराए और बोले, कंपोनेंट प्लेसमेंट, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 21 दिन एकांत में रहने की बात हुई थी, तुम तो 3 दिन में ही बाहर आ गए। मानव ने कहा, पता नहीं गुरुदेव, पर मैं अंदर से बहुत अधिक बेचैन हो रहा था। बस बार बार बाहर जाने का मन कर रहा था। इन 3 दिनों में मैं एकांत भी नहीं रह पाया। मन में बहुत सारे विचार, भावनाएं, कल्पनाएं और बहुत कुछ चल रहा था। कोई मुझे बाहर की ओर खींच रहा था। गुरु ने कहा, वह कोई और नहीं, तुम्हारा मन था। मन को एकांत पसंद ही नहीं है। वह हमेशा किसी दूसरे को ढूंढता रहता है, लेकिन जब उसे कोई दूसरा नहीं मिलता, कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, तो वह बेचैन हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा मन तुम्हें बाहर की ओर ले जाना चाहता था और तुम बाहर आ गए। मानव ने कहा, गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एकांतवास करना दुनिया का एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। गुरु ने कहा, तुमने यह नहीं पूछा कि इस दुनिया का सबसे आसान कार्य क्या है। मानव ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में यह प्रश्न भी था, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। गुरु ने कहा, अगर इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांतवास है तो इस दुनिया का सबसे आसान कार्य भी एकांतवास ही है। मानव ने कहा, आप यह कैसी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं? गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, एकांतवास हमारा स्वभाव है। बस हम अपने स्वभाव से दूर हो गए हैं और मन के बनाए इस जाल में फंसकर हम हमेशा किसी दूसरे को ही ढूंढते रहते हैं और अपने एकांत को खो बैठते हैं। एकांत को साधना नहीं पड़ता, बल्कि वही हमारा स्वभाव है। यह सुन मानव ने कहा, गुरुदेव, अगर एकांत हमारा स्वभाव है और यह इतना आसान है, तो मैं क्यों 3 दिन में ही उस गुफा से बाहर आ गया? क्यों मुझे वहां रहना इतना मुश्किल लगा? क्यों वहां मुझे घुटन हो रही थी? क्यों मैं इतना बेचैन हो गया था? गुरु ने कहा, जब तक एकांत तुम्हारे अंदर से उत्पन्न नहीं होगा, तब तक चाहे तुम किसी गुफा में बंद करके ही क्यों न रखे जाओ, तुम एकांत में नहीं रहोगे। वहां भी तुम अपने आसपास भीड़ एकत्र कर लोगे और वह भीड़ तुम्हारे मन के भीतर होगी। इसके बाद गुरु शिष्य मानव को एक नदी के पास ले गए और कहा, इस नदी पर बांध बांधना हो तो तुम्हें कितना समय लगेगा? क्या तुम उसे आज के आज बांध सकते हो? मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, भला 1 दिन में ये कैसे संभव होगा? 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में भी नहीं होगा। इसमें बहुत समय लगेगा। पहले योजना बनानी होगी, फिर धीरे धीरे बांध की तैयारी होगी। आने वाली हर समस्या को देखा जाएगा और उससे निपटा जाएगा और धीरे धीरे समय के साथ बांध बनकर तैयार होगा। गुरु ने कहा, ठीक कहा तुमने,
और बिल्कुल इसी तरह मन की नदी पर धीरे धीरे बांध बांधा जाता है। 1, 2, 3 या 4 दिन में नहीं, धीरे धीरे समय लगाकर ये किया जाता है। मानव ने कहा, गुरुदेव, आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं वह मैं अच्छे से समझ गया हूं। मैं भी धीरे धीरे अपने मन की नदी पर बांध बांधने की तैयारी करूंगा। उस दिन से मानव ने अपनी साधना पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे मन के विरुद्ध खड़ा होने लगा। उसने छोटे छोटे संकल्प लेने शुरू किए। उसने बहुत सारे संकल्पों को पूरा किया और बहुत सारे संकल्प उसके अधूरे रह गए, जो बीच में ही छूट गए थे, पर हर बार वह और अधिक मजबूत होता चला गया। हर संकल्प पूरा होने के साथ उसका खुद पर नियंत्रण बढ़ता चला गया। समय के साथ उसके छोटे छोटे संकल्प बड़े संकल्पों में बदलने लगे। फिर एक दिन उसने संकल्प लिया और वह उस गुफा के अंदर चला गया। 21 दिन वह उस गुफा से बाहर नहीं आया। जब 21 दिन बीत गए तो गुरु को अपने शिष्य की चिंता हुई और वह उसे देखने गुफा के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य मानव बिल्कुल शांत होकर एक स्थान पर ध्यान में बैठा हुआ है। इसके बाद शिष्य और गुरु दोनों उस गुफा से बाहर आ गए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस एकांतवास की कहानी का मतलब क्या है। वास्तव में एकांत वह चीज है जो हमें सत्य दिखाता है, शांति दिखाता है। हम सब अपने जीवन में बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, जो असल में इतनी मामूली हैं कि उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमने उनको इतना बड़ा बना लिया है कि वो हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं और हमारा जीवन उनके चारों ओर घूमता रहता है और हम वहीं के वहीं भटकते रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा, चाहे कोई कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितनी भी अकड़ के साथ क्यों ना खड़ा हो, सब मिट्टी में मिल गए हैं। राजा हो, भिखारी हो, शक्तिशाली हो या कमजोर हो, साधु या सन्यासी, कोई भी हो, किसी की अकड़ बाकी नहीं रही। जिन छोटी छोटी चीजों के लिए हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या करोगे इन चीजों का? कुछ पल ही लगते हैं इस शरीर को मिट्टी बनने में। कुछ समय मिला है जो बहुत कीमती है, उपयोग कर लो, कुछ सीख लो, कुछ जान लो, अपना जीवन जी लो। सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं जानते। बस यही हमारी विडंबना है और यही हमारी बेहोशी है और इसी से बाहर निकलने का नाम जीवन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव दें।